दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपके अपने चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में मैं सतीश पांडे आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले दो अध्याय 7 और 8 में हमने मेष लग्न और वृषभ लग्न के लिए या वृषभ राशियों और मेष राशियों के कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से ग्रह कारक होते हैं, उसकी चर्चा की। आज हम उसी क्रम में चैप्टर 9 में हम जो है मिथुन, क्योंकि हमने एक गिनती और दो गिनती की चर्चा की, आज उसी क्रम में हम 3 माने मिथुन लग्न, हमारी लग्न है मिथुन, क्योंकि 3 गिनती जहां लिखी रहेगी उस लग्न का, उस राशि का नाम होता है मिथुन। आज हम मिथुन लग्न के लिए कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे शुभ ग्रह। इसके लिए मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, अशुभ ग्रह और एक होता है सम ग्रह। सम ग्रह ऐसे ग्रह, सम का मतलब होता है जो नुकसान करे न फायदा करे, वो सामान्य अवस्था में रहते हैं शुभ ग्रह। तो पहले हम चूंकि यहाँ पर हमने 3 अंक लिखा है, इसका मालिक होता है बुध। तो हमने बताया है कि किसी भी लग्न के लिए उस लग्न का स्वामी हमेशा अच्छा होता है। तो यहाँ पर शुभ जो है, बुध जो है शुभ होगा, बुध से चूंकि लग्न का मालिक है। और दूसरी बात है, एक केंद्र और त्रिकोण, दो राशियों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा है। क्योंकि केंद्र का तो है यहाँ पर 3 गिनती और 6, यहाँ पर केंद्र का भी मालिक है और 6 अंक जिस पर लिखा है इसकी मूल राशि है, इसलिए इसको हमेशा शुभ फल करेगा। तो यहाँ पर बुध जो है अपनी राशि के लिए, अपने घर के लिए या उस राशि के लिए बहुत ही शुभ ग्रह है। अब दूसरी घर में देखेंगे 4 अंक लिखा है। 4 अंक यानी इसका मालिक, इस राशि को कहते हैं, 4 संख्या की राशि को कहते हैं कर्क। कर्क राशि का मालिक होता है चंद्रमा। तो इसमें चंद्रमा जो कि दूसरे घर में है और चंद्र का पुत्र बुध है, तो दूसरा स्थान अच्छा नहीं माना जाता है, ये मार्केश होता है। लेकिन कहता है क्योंकि सूर्य और चंद्र मार्केश का दोष नहीं देते हैं, ये अच्छे ग्रह हैं। तो ये कहते हैं कि मैं अगर अच्छा फल नहीं दूंगा लेकिन मैं मार्केश का पाप नहीं लूंगा। इसमें अवस्था में मैं कहूंगा कि ये जो है चंद्र जो है इस राशि के लिए सम है। अब हम बात करेंगे पश्चिमी राशि। 5वां यहाँ अंक लिखा है, तीसरे भाव में लिखा है सिंह। सिंह राशि है। सिंह राशि भी चूंकि प्राक्रमेश है, तो तीसरे भाव में जो राशि होती है उसका स्वामी अच्छा फल इसके लिए नहीं देता है। लेकिन क्योंकि परम मित्र है बुध का, सूर्य जो है परम मित्र है, तो ये कहता है ठीक है, इसकी भी स्थिति जो है सम रहेगी। कहता है ठीक है, अच्छा फल मैं नहीं दूंगा, मैं खराब फल नहीं दूंगा। जब इंडियन से दूसरा कोई ग्रह होता तो यहाँ पर खराब फल देता, लेकिन क्योंकि बुध का ये परम मित्र है और इसी से मिलकर बुधादित्य योग बनता है कुंडली में, इसकी भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये कहता है ठीक है, तू मेरे मित्र हो, नुकसान तो मैं कर सकता हूँ, नुकसान मैं करूंगा, लेकिन चूंकि तू मेरे मित्र हो तो इसलिए मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। अब 6वीं हो गया, चौथे घर में 7वां जो स्थान राशि त्रिकोण में लिखी हुई है। हमने बताया कि त्रिकोण मतलब 7 अंक लिखा है, उसका मालिक होता है तुला राशि बनी हुई, इसका मालिक होता है शुक्र। एक त्रिकोण और व्यायेश में 12 भाव, 2 और 12 भाव का मालिक है। लेकिन हमने बताया, इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि 2 और 7 अंक का मालिक वृषभ और तुला राशि का मालिक शुक्र होता है, और इसकी जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो तुला होती है, जो कि 5वें स्थान पर है। मूल त्रिकोण राशि 5वें स्थान पर बने होने के कारण व्ययेश है, उसके बाद ये हमेशा क्या करेगा, शुक्र जो है बहुत ही अच्छा फल देगा, क्योंकि इसकी जो मूल त्रिकोण राशि तुला है वो 5वें स्थान पर बनी हुई है। इसलिए ये जो है 5वां बताया था, पहला 5वां और 9वां त्रिकोण स्थान होते हैं। त्रिकोण में बना और त्रिकोण में पड़ने वाला का हमेशा शुभ ही फल देता है। तो यहाँ पर त्रिकोण में स्थिति जो है
तुला राशि है और तुला राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि से हमेशा ये कहता है मैं अच्छा फल दूंगा। आठवां अंक का मालिक और 1 और 8 अंक का मालिक मेष और वृश्चिक राशि का मालिक मंगल होता है। मंगल यहाँ पर शत्रु भाव में है, तो ये भाव खराब हुआ। और एक जो है मन आय भाव में है, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि मंगल की मेष है, तो लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसकी शत्रु इसकी राशि जो है शत्रु भाव में है, मंगल यहाँ पर क्या करेगा, अशुभ फल देगा। मंगल यहाँ पर क्या करेगा, रोग ऋतु को बढ़ाएगा। जब इसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो अलग एक विषय है। अब हम देखते हैं कि 9 अंक का मालिक होता है, 9 अंक मतलब धनु राशि, धनु और मीन राशि का मालिक होता है बृहस्पति। मैं बार बार राशियों के मालिक को बताता ताकि आप जान जाएं। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, कई बार आप सुनेंगे तो आप जान जाएंगे। 9 और 12 अंकों का राशियों या नंबर या राशियों का मालिक होता है बृहस्पति। और बृहस्पति 2 राशियों का मालिक होता है, लेकिन इसकी मूल त्रिकोण राशि है 9 धनु में बहुत अच्छा फल देता है, जो कि क्या है, सप्तम भाव में है, मार्केश भी है। सप्तम भाव और केंद्र का मालिक होता है, केंद्राधिपति 2 से दूषित है और सप्तम भाव मार्केश का होता है और उसकी मूल त्रिकोण राशि सप्तम भाव में पड़ी हुई है। इसलिए क्या होगा, गुरु जो है बहुत ही अशुभ फल देगा, बहुत अशुभ फल देने वाला होगा। और देखते हैं कि 10 और 11 राशियों का मालिक मैंने मकर और कुंभ राशियों का मालिक होता है शनि, जो कि क्या है, एक जो है अष्टम स्थान में पड़ा हुआ है, एक जो है आपके धर्म स्थान में पड़ा हुआ है। और फिर देखिए जो शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है वो होती है कुंभ, जो कि धर्म स्थान में पड़ी हुई है। इसलिए इसकी स्थिति को समान रूप से अच्छा ही है। जो है इस मान कन्या लगने के लिए शनि भी अच्छा ही फल देने वाला है। उसके बाद 9 और 12 को बताया, 9 और 12 राशियों का मालिक जो है धनु और मीन राशियों का मालिक जो है बृहस्पति होता है, जिसकी स्थिति मैंने बता दिया, इसके लिए अशुभ फल देगा। अब हम बात करते हैं 1 और 8 जिसकी राशियों का मालिक होता है मंगल, क्योंकि मंगल को मैंने बताया चूंकि एक 6 भाव में शत्रु भाव में बैठा रोग ऋतु का कारण है, इसलिए इसकी स्थिति खराब होगी। इसकी वजह से मैंने इसका मंगल भी खराब। और 2 मैंने बताया चूंकि 2 और 7 राशियों का मालिक जो है ये शुक्र है, और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि जो है ये तुला है, तुला पंचम स्थान में बैठी हुई है, इसलिए हमेशा अच्छा फल देगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मिथुन लग्न के लिए शुभ ग्रह क्या होंगे, बुध स्वतः, बुध, शुक्र और शनि। जबकि अशुभ ग्रह मुख्य रूप से क्या होंगे, मंगल और गुरु। और सम ग्रह हमारे होंगे चंद्र और सूर्य। चंद्र और सूर्य जो हैं ये हमारे सम ग्रह होंगे। इस प्रकार से हमने आज तीसरी राशि के बारे में चर्चा की। पहले दिन हमने मेष राशि की चर्चा की, मेष लग्न की चर्चा की। दूसरे दिन हमने वृषभ या लग्न या राशि की चर्चा की। और तीसरे दिन आज हमने तीसरी राशि हमारी होती है मिथुन, जिसकी हमने चर्चा की कौन से ग्रह इसमें शुभ होते हैं, कौन से ग्रह इसमें अशुभ होते हैं। एक सामान्य चर्चाएं हो रही हैं। जब किसी कुंडली की हम चर्चा करेंगे उसमें देखेंगे ग्रह कहाँ बैठा हुआ, किस जगह बैठा हुआ है, उसकी अलग से चर्चाएं, उसकी अलग से बातें करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से अभी हम इस क्रम में 3 राशियों की हमने चर्चा की, 3 लग्नों की हमने चर्चा की। अभी हमारे 9 लग्न और राशियां बची हुई हैं। इसी क्रम में हम बारी बारी से उन राशियों, उन लग्नों की भी चर्चा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। बस आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः एक नए अध्याय के साथ, एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।